हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर पर मौजूद कुछ साधारण से चिन्ह आपके भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य बन सकते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में ऐसे ही स्त्रियों के दिव्य लक्षणों का वर्णन है जो उन्हें साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप बनाते हैं। ऐसी स्त्री जिस घर में प्रवेश करती है वहां की किस्मत करवट ले लेती है। लेकिन प्रश्न यह है, उस सौभाग्यशाली स्त्री की पहचान क्या है? वह कौन से 11 गुप्त संकेत हैं जिन्हें हमारे महान ऋषियों ने सामुद्रिक शास्त्र में विशेष रूप से बताया है? ये लक्षण न केवल किसी स्त्री की पहचान बनते हैं बल्कि आपके जीवन में सौभाग्य की जागृति का माध्यम भी हो सकते हैं। हर लक्षण को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये केवल संकेत नहीं, आपके अपने भाग्य की चाबी भी हो सकते हैं। सनातन धर्म में हर जीवात्मा में, हर मनुष्य में स्वयं परमात्मा का ही अंश, उन्हीं का गीत और उन्हीं का चैतन्य छुपा हुआ है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो उसी एक परम तत्व ने स्वयं को 2 रूपों में प्रकट किया, एक से पुरुष और दूसरे से नारी का प्राकट्य हुआ। पुरुष यदि दाया अंग है तो नारी बाया अंग है, जिसे हम प्रकृति या दैवीय शक्ति कहते हैं। इसी सत्य को हमारे प्राचीन ऋषियों ने अपने ध्यान में अनुभव किया। इसीलिए वेदों और शास्त्रों में नारी को कभी पुरुष से कम नहीं बल्कि अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी अर्थात पुरुष के अस्तित्व का, उसकी आत्मा का आधा अंग। जब स्त्री पुरुष का आधा अंग ही है तो फिर ऊंच नीच का भाव कहाँ रह जाता है? वे तो एक दूसरे के पूरक हैं। स्वामी जी आगे कहते हैं कि स्त्री केवल अर्धांगिनी ही नहीं बल्कि सहधर्मिणी भी है, अर्थात धर्म के पथ पर साथ चलने वाली, जीवन के हर यज्ञ में, हर अनुष्ठान में बराबर की भागीदार। हमारे शास्त्रों में ये स्पष्ट विधान है कि पत्नी की उपस्थिति के बिना कोई भी शुभ कार्य, कोई भी यज्ञ पूर्ण या सफल नहीं माना जा सकता। इस प्रकार सनातन दृष्टि में नारी केवल एक देह नहीं बल्कि वह दिव्य शक्ति है, वह शक्ति जिसके बिना शिव भी अधूरे हैं। वह घर की स्वामिनी है, समाज का आधार है। क्यों आवश्यक है स्त्री का सम्मान? जहाँ स्त्रियों का आदर सम्मान होता है, जहाँ वे प्रसन्न और प्रतिष्ठित रहती हैं, वहाँ देवताओं का वास होता है। स्वामी जी समझाते हैं कि देवता कोई व्यक्ति नहीं बल्कि वे दिव्य शक्तियाँ हैं जो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और कृपा लाती हैं। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ स्वयं लक्ष्मी अर्थात ऐश्वर्य का वास होता है और वह घर दिव्य आभा से भर जाता है। किंतु स्वामी जी इस श्लोक के दूसरे भाग पर भी ध्यान देने को कहते हैं, जो एक चेतावनी है। जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है, जहाँ उनके साथ दुराचरण से वे व्यथित होती हैं, वहाँ सर्वास्त्राफला क्रिया अर्थात वहाँ किए गए सभी शुभ कर्म, सभी यज्ञ, सभी प्रयास निष्फल हो जाते हैं। वह परिवार धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जब हम एक स्त्री का सम्मान करते हैं तो हम उस आदि शक्ति का सम्मान करते हैं जिसका वह प्रतीक है। ये सम्मान एक चुंबक की तरह दिव्य कृपा को आकर्षित करता है। इसलिए स्त्री का सम्मान करना हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि हमारी अपनी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति का मार्ग भी है। कौन सी नारी पृथ्वी को पवित्र करती है? तो वह कौन से गुण है जो एक साधारण स्त्री को नारायणी का स्वरूप प्रदान करते हैं? स्त्री का सच्चा सौंदर्य और उसकी शक्ति उसके बाहरी रूप रंग में नहीं बल्कि उसके आंतरिक गुणों और आत्मबल में छिपी होती है। जो नारी पृथ्वी को पवित्र करती है वह अपने आचरण से पहचानी जाती है। जिस नारी के भीतर धैर्य, सहनशीलता और एक गहरी समझदारी का वास होता है वही महानता के पथ पर अग्रसर होती है। वह कठिनाइयों में विचलित नहीं होती बल्कि शांत मन और ईश्वर पर विश्वास के साथ हर परिस्थिति का सामना करती है। लज्जा यानी एक स्वाभाविक शालीनता और नैतिक आचरण नारी का सबसे बड़ा आभूषण है। यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनियंत्रण की शक्ति है जो उसके चरित्र की रक्षा करती है। इसके साथ ही मधुर वाणी के महत्व पर बल देते हैं। जिस स्त्री की वाणी में मिठास है, जिसके वचन शुद्ध मन और करुणा से निकलते हैं, वह अपने शब्दों से ही परिवार में स्वर्ग का निर्माण कर सकती है। और जब एक नारी में ये सब गुण, धैर्य, शालीनता, मधुर वाणी और धर्म में अटूट निष्ठा एक साथ मिलते हैं तो वही नारी पृथ्वी को पवित्र करती है। वे बताते हैं कि ऐसी नारी के पास एक ऐसी अमोघ शक्ति आ जाती है जिसके सामने बड़े बड़े योगियों की साधना भी छोटी पड़ जाती है। जैसे सती अनुसुईया ने अपने पातिव्रत के आत्मबल से ही त्रिदेवों को शिशु बना दिया था, उसी प्रकार एक गुणी और धर्मपरायण स्त्री अपने आत्मबल से असंभव को भी संभव कर सकती है। वह जहाँ चरण रखती है वह भूमि तीरक बन जाती है। कैसे पहचाने एक भाग्यशाली स्त्री को? हमारे महान ऋषियों की दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म थी। उन्होंने यह अनुभव किया कि हमारा ये स्थूल शरीर हमारे सूक्ष्म शरीर का और हमारे संचित कर्मों का एक प्रतिबिंब मात्र है। इसी गहरे ज्ञान से सामुद्रिक शास्त्र जैसी विद्या का जन्म हुआ, जो शरीर के लक्षणों को देखकर व्यक्ति के स्वभाव और उसकी नियति को समझने का विज्ञान है। हमारे शास्त्र समझाते हैं कि इन लक्षणों को किसी को आंकने या छोटा बड़ा समझने के लिए नहीं बल्कि उस ईश्वरीय विधान को समझने के लिए जानना चाहिए
जो हर अणु परमाणु में व्याप्त है। ये संकेत उस सौभाग्य को इंगित करते हैं जो एक स्त्री अपने साथ लेकर आती है और जो उसके संपर्क में आने वालों के जीवन को भी प्रकाशित करता है। आइए अब जानते हैं सामुद्रिक शास्त्र में बताए गए सौभाग्यशाली स्त्री के उन 11 लक्षणों के बारे में जो अति शुभ माने गए हैं। पहला लक्षण, मुखमंडल की दिव्य आभा। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मुखमंडल व्यक्ति के भाग्य का दर्पण होता है। जिस कन्या का माथा चौड़ा और समतल हो और सिंदूर लगाने का स्थान हल्का सा उठा हुआ हो, वह अत्यंत सौभाग्यशाली होती है। ऐसा ललाट उसके पति की दीर्घायु का और उस घर में धन धान्य की प्रचुरता का संकेत है। दूसरा लक्षण, करुणा बरसाते नेत्र। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन स्त्रियों की आंखें बड़ी हिरणी के समान होती हैं, जिनके नेत्रों का श्वेत भाग गाय के दूध की तरह निर्मल होता है और पुतलियां गहरी काली होती हैं, वे अपने जीवन में अपार सुख और सम्मान प्राप्त करती हैं। ऐसी आंखों से करुणा और स्नेह बरसता है जो पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधे रखता है। तीसरा लक्षण, समृद्धि सूचक नासिका। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार नाक को समृद्धि और प्रतिष्ठा से जोड़ा गया है। जिन स्त्रियों के नाक के अगले हिस्से पर तिल या मस्सा होता है, वे धन को चुंबक की तरह आकर्षित करती हैं। यदि नाक का अग्रभाग थोड़ा लंबा हो तो ऐसी स्त्री जीवन भर रानी के समान सुख भोगती है। चौथा लक्षण, मधुर वाणी और उज्ज्वल दंत। वाणी और मुस्कान किसी भी स्त्री का सबसे बड़ा आकर्षण है। सामुद्रिक शास्त्र बताता है कि जिन स्त्रियों के दांत एक समान पंक्ति में दूध के समान श्वेत और चमकीले होते हैं, वे राजसी सुख भोगती हैं। और यदि ऐसी स्त्री की वाणी कोयल के समान मधुर हो तो वह अपने पति को अत्यधिक प्रिय होती है और अपने घर को स्वर्ग बना देती है। पांचवा लक्षण, लंबे और रेशमी केश। केशों को स्त्री की ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन स्त्रियों के बाल लंबे, रेशमी, घने और भौरे के समान काले होते हैं, वे अपने पति और परिवार के भाग्य में वृद्धि करती हैं। ऐसे केश उत्तम स्वास्थ्य और आंतरिक शक्ति के भी सूचक हैं। छठवां लक्षण, सुडौल गर्दन और उन्नत वक्ष। सामुद्रिक शास्त्र में गर्दन की बनावट को भी सौभाग्य का एक प्रमुख लक्षण माना गया है। जिस स्त्री के गले में 3 स्पष्ट रेखाएं पड़ती हो, वह अपने पति के जीवन में अपार ऐश्वर्य और समृद्धि लेकर आती है। इसी प्रकार ऊंचे और सुडौल वक्ष स्थल वाली स्त्रियां अत्यंत सौभाग्यशालिनी होती हैं और उनकी संतान भी अत्यंत उन्नत और सफल होती है। सातवां लक्षण, सिंह के समान कटी। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री की कमर यदि सिंह के समान पतली हो तो यह अत्यंत शुभ लक्षण है। यदि पेट पर 3 स्पष्ट रेखाएं या बलियां पड़ती हो, ऐसी स्त्री अपने पति के भाग्योदय का कारण बनाती है और पूरे वंश को आगे बढ़ाती है। आठवां लक्षण, कमल समान चरण। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री चरणों का भूमि से स्पर्श स्थिरता और सौभाग्य का प्रतीक है। जिन स्त्रियों के पैर के तलवे कोमल चिकने हो और उन पर त्रिकोण या कमल जैसा कोई शुभ चिन्ह हो, वे साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। यदि उनके पैर की सबसे छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती हो तो ये भी अत्यंत भाग्यशाली होने का संकेत है। ऐसी स्त्री जहां भी जाती है अपने साथ सुख समृद्धि ले जाती है। नवां लक्षण, लंबी उंगलियां और लालिमा युक्त हथेली। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हाथों की बनावट स्त्री की बुद्धि और उसके भाग्य को दर्शाती है। जिनकी उंगलियां लंबी, सुंदर और पतली होती हैं, वे तीव्र बुद्धि की स्वामिनी होती हैं। यदि उनकी हथेली कमल पुष्प की भांति हल्की लालिमा लिए हुए और कोमल हो तो वे स्वयं तो भाग्यशाली होती ही हैं, दूसरों के लिए भी सौभाग्य के द्वार खोल देती हैं। 10वां लक्षण, मुख पर भाग्यशाली तिल। तिल के रूप में भाग्य के चिन्ह शरीर पर अंकित होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी स्त्री की भौं के बीच में तिल हो तो वह अत्यंत बुद्धिमान और भाग्यशाली होती है। होंठ के ऊपर तिल उसके आकर्षक व्यक्तित्व और सफलता का सूचक है। बाएं गाल पर तिल उत्तम पाक कला और नाक के पास तिल धन धान्य का संकेत देता है। 11वां लक्षण, देह पर सौभाग्य के चिन्ह। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मुख के अतिरिक्त देह के अन्य भागों पर तिल भी विशेष महत्व रखते हैं। नाभि के ठीक नीचे तिल या मस्सा होना सभी सुखों की प्राप्ति का संकेत है। पीठ पर तिल बताता है कि स्त्री अपने परिश्रम से धनवान बनेगी और कमर पर तिल अपार धन वैभव का सूचक है। ये शारीरिक लक्षण हमारे पूर्व कर्मों के फल हैं, लेकिन सच्चा सौभाग्य तो हमारे चरित्र और सद्गुणों से ही जागृत होता है। इन संकेतों को जानकर हमें अहंकार या हीन भावना में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अच्छे कर्म करते हुए और ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने सौभाग्य को निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। तो इनमें से आपके शरीर में कौन सा लक्षण है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।